हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में स्टैटिक्स चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप स्टैटिक्स में इन 5 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारा ही टॉपिक कवर कर रखा है। इसमें आपका मीन डेविएशन का भी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्वेश्चन है, मीन डेविएशन मीडियन से भी है, मीन से भी है। इसके अलावा जो मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उसके भी 2 क्वेश्चंस में इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आप ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं ये टॉपिक पूरा ही कवर हो जाएगा आप लोग का। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है ये वो 5 क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को करवाऊंगा आज की वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं इनको एक एक करके। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, और इसमें जो डेटा मैंने आपको दिया है ये डेटा जो है ये अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए, मीन डेविएशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूले से ही हमें पता चल जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या क्या है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मीन का जो फॉर्मूला है, क्योंकि हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन अगर निकालना है तो मीन के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये वाला फॉर्मूला। इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड से करा दूंगा मीन के लिए, और एक क्वेश्चन में आपको स्टेप डेविएशन का भी समझा दूंगा, तो दोनों तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो मीन हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड, और मीन डेविएशन अगर आपको मीन के अबाउट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई मॉडुलस में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। तो देखिए, सब कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। फॉर्मूला सब कुछ बताता है कि हमें क्या क्या करना है। एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा का मतलब उसका सम निकालना है, सिग्मा एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी को सम करना है, और दोनों को डिवाइड करके हमें मीन मिल जाएगा। तो पहले मीन निकालते हैं, फिर उसका आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे डेविएशन। तो एक्स आई की जो वैल्यूज हमारे पास है वो है 5, 10, 15, 20 और 25, और एफ आई की जो वैल्यू है वो है 7, 4, 6, 3 और 5। ये सारी वैल्यूज हमें गिवन। अब अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है डायरेक्ट मेथड से तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 23 जा 60, 25 125। तो 7 और 4 को ऐड किया तो 11, और 11 में 6 को ऐड किया तो 17, 17 में अगर 3 को ऐड किया तो 20, और 5 को ऐड किया तो 25। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी का टोटल, मतलब सिग्मा एफ आई आ गया। इसको भी टोटल कर लेते हैं, 5 और 5 को ऐड किया तो 10, 4 और 3 7 और 9 ये 10 ही कर लेते हैं, कैरी का भी है। तो 17 और 6, 17 में अगर 6 को ऐड किया 23, 23 में 2 ऐड किया तो 25, कैरी 2, 2 और 1 3, 350 हो गया। तो मीन जो हो गया वो तो हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये है 350 और अपॉन में है 25, 25 1 जा 25, 10 कैरी, 25 4 जा 100। अब जो मीन की वैल्यू आएगी उस मीन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 14। अब देखिए, अब शुरू करते हैं मीन डेविएशन। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आपको पता होगा कि क्या क्या काम आपको करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉडुलस में लिखा है एक्स आई माइनस एक्स बार, मॉडुलस में एक्स आई माइनस एक्स बार। तो चलो पहले यही फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलस में एक्स आई माइनस एक्स बार। इसका मतलब यह है कि एक्स आई में से आपको एक्स बार को माइनस करना है, और मॉडुलस का मतलब यह है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है। 5 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 10 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 25 में से 14 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। और मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, पॉजिटिव साइन। अब देखिए आगे क्या कर रहा है फॉर्मूला, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार है और मल्टीप्लाई में कितना है एफ आई। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हमें एफ आई के साथ करनी पड़ेगी, एक्स आई माइनस एक्स बार की जो मल्टीप्लाई हमें एफ आई के साथ करनी होगी। तो ये है, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम एफ आई के साथ करें तो एफ आई में हमारे पास है 7, तो 9 7 जो हो जाएगा 63, 4 4 जो हो जाएगा 16,
6 1 जा हो जाएगा 6, 3 6 जा हो जाएगा 18 और 5 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। वो भी ऐड कर लेते हैं। 6 और 3 को 9 होगा, 9 और 6 को ऐड किया 15 होगा, 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 और 8 करने पे 28। कैलकुलेशंस आप लोग भी करना, अगर कहीं एडिशन वगैरह में कुछ गलती भी होती है तो आप लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 5 को ऐड किया तो 13, कैरी नहीं लिया। 6 और 3 को ऐड किया था 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 8 28, कैरी लगा 2। 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 5 13 और कैरी का 2 भी आएगा यहाँ पर, तो कैरी का 2 अगर हम लेंगे तो 13 और 2 15 हो जाएगा। और अब इसमें अगर मीन डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई मॉडुलस में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ आई। इसकी जो हमने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू आई है 158 और एफ आई का जो टोटल आया है वो आया था 25। इसको डिवाइड करने पर हमें यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीन मिल जाएगा। किस चीज के लिए? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। तो ये अनग्रुप्ड डेटा का तरीका था जिसमें मैंने मीन निकाला शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यह है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसमें हमें मीडियन के अबाउट निकालना है। तो मैंने जैसे आपको कहा था, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन कवर किया है। इससे पहला वाला हमने लिया था मीन डेविएशन अबाउट मीन का, और ये लिया हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप डेटा को देखो तो डेटा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, 16 से 20 है, 16 से 20 और उसके बाद 21 से 25, 21 से 25 कॉन्टिन्यूअस नहीं है। होना ऐसा चाहिए था 16 से 20 फिर 20 से आगे बढ़ना चाहिए था, पर वो क्या है 16 से 20 फिर 21 से 25। तो पहले हमें अपने डेटा को कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो डेटा को कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, देखिए जो लोअर लिमिट होती है कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, लोअर लिमिट में से हम लोग माइनस करते हैं 0.5 और अपर लिमिट में ऐड करते हैं 0.5। 16 में से 0.5 माइनस किया तो 15.5, 20 में ऐड करेंगे तो 20.5, ऐसे ही फिर आगे होता जाएगा सब में। 20.5 से 25.5, 25 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5, अच्छा 5 का ही गैप चल रहा है तो लगातार लिखते जाते हैं। 40.5, फिर आएगा 40.5 से 45.5, फिर आएगा 45.5 से 50.5 और लास्ट आ जाएगा 50.5 से 55.5 तक। और यहां पर अगर हम एज लिखें जो कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ आई हो जाएगा। तो एफ आई है हमारे पास 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16 और 9। और अब मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज रहेगी, 5 में ऐड होगा 6, 11 में ऐड होगा 12, 23 में ऐड होगा 14, 37 में ऐड होगा 26, तो 63 में ऐड होगा 12, 75 में ऐड होगा 16, 91 में ऐड होगा 9, तो कितना हो जाएगा ये 100। फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। अब मीडियन का जो तरीका होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मीडियन के तरीके में सबसे पहले n/2 फाइंड आउट करेंगे। n ये होता है जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है, इसी को हम लोग n बोलते हैं। n हो गया 100 अपॉन में 2 किया तो ये आ जाएगा 50। अब CF में देखेंगे हम 50 कहां पर आएगा, कौन सी रो में रहेगा, या 5 है या 11 है या 23 है। जब तक हमें 50 या उससे बड़ा नहीं मिलता, 37 भी छोटा ही है, तो यहां पर आ रहा है 50, देखो 63 आ गया, तो इसका मतलब 53 इसमें इंक्लूड किया जाएगा।
और इसके लिए जो क्लास इंटरवल हो जाएगा वो हो जाएगा 35.5 से लेकर के 40.5 तक। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग f बोलते हैं, इससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग cf बोलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर अच्छा, मीडियन का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें आइडिया रहेगा हमें क्या क्या करना है। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में एच, ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर हमें जो L मिलेगा वो कहां से मिलेगा, जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 35.5। n अपॉन 2 चाहिए तो n अपॉन 2 तो हमने निकाल लिया, 50 आ गया। CF चाहिए तो CF क्या होता है, जो रो आपकी है उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF हो गया 37। इसके अलावा F चाहिए तो F क्या होता है, जिस रो में हम हैं उसी की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F बोलते हैं। और H जो होता है वो इनका क्लास साइज होता है कि कितने का इसमें गैप चल रहा है, तो 5 का गैप चल रहा है तो क्लास साइज कितना हो गया उसका, 5 हो गया, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अब इसके अंदर अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो L की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 35.5, n अपॉन 2 की जो वैल्यू आई थी 50 आई थी, CF की वैल्यू 37 आई थी, F की वैल्यू 26 है और H जो है वो 5 है। तो 35.5 माइनस करने पे 13 अपॉन में 26 इंटू 5, 13 2 जा 26, तो 35.5 5 अपॉन 2 को 2.5 आ जाएगा डिवाइड करने पर, और 37 और 1 ऐड करने पे 38 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से मीडियन की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आ गई 38। अब आगे का काम वैसा ही करना है जैसा अभी हम लोगों ने मीन में किया था, सेम उसी तरीके से। अच्छा, मीडियन का भी इसका भी फॉर्मूला मैं बता देता हूं, तो फॉर्मूला आपको अपने आप बताएगा कि आपको क्या क्या काम करना है। तो फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए, अगर आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई मॉडुलस में एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, एक्स आई में से मीडियन को माइनस करना है, मॉडुलस में रखना है, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव आएगा, उसकी मल्टीप्लाई एफ आई से कर देनी है और फिर उसको ऐड कर देना है, और अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो वो तो हमने सिग्मा एफ आई तो पहले से किया हुआ है, बस ये कैलकुलेशन करनी है मॉडुलस में एक्स आई माइनस मीडियन और उसकी मल्टीप्लाई एफ आई के साथ। चलो करते हैं, मॉडुलस में एक्स आई माइनस मीडियन, लेकिन अभी एक्स आई हमें पता नहीं है तो पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। यहां पर करते पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। तो पहले इसमें एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स आई हमने अभी कैलकुलेट नहीं कर रखा इसके अंदर। एक्स आई होता क्या है, एक्स आई मतलब मिड वैल्यू, क्लास मार्क। तो 15.5 को और 20.5 को अगर हम ऐड करें, दोनों को ऐड करें, 15.5 और 20.5 को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो क्लास मार्क आएगा, ये आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 36 आ जाएगा ये अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा ये 18। तो एक्स आई की पहला वाला कितना आ गया 18। अच्छा, एक्स आई के लिए आपको सबके लिए बार बार कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एक की वैल्यू निकाल ली है और इनके सबके बीच में गैप बराबर चल रहा है तो जो गैप है मतलब जो क्लास साइज है उतना ही आप इसमें ऐड करते जाओ। 18 में अगर 5 ऐड करा तो 23, फिर ऐड करा तो 28, फिर ऐड किया तो 5 33, फिर 5 ऐड किया तो 38, फिर 5 ऐड किया तो 43, फिर 5 ऐड किया तो 48 और फिर से 5 ऐड किया तो 53 आ जाएगा। अब करते हैं मॉडुलस में एक्स आई माइनस मीडियन। एक्स आई ये रहा, इसमें से मीडियन को माइनस करना है। अगर 18 में से 38 माइनस हुआ तो 20 आ जाएगा। मॉडुलस है, पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। 23 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। 28 में से 38 माइनस होगा तो 10। 33 में से 38 माइनस होगा तो 5। 38 में से 38 माइनस होगा तो 0। 43 में से 38 माइनस होगा तो 5, ये माइनस करने पे 10 और फिर ये माइनस करने पे 15, और इसकी फिर एफ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स आई माइनस मीडियन की, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई। तो 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा।
6 और 15 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा, 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 14 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, 26 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 12 5 जा 60, 16 10 जा 160 और 15 9 जा 135। अब इसको ऐड कर लेंगे, इनको जो भी प्लस करके आएगा, यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आ जाएगा ये फर्स्ट वाले पार्ट में 5, सेकेंड नंबर में 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30 और 3 को ऐड किया तो 33, कैरी लगा 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो 735। तो इस तरीके से इसका जो टोटल आया 735, ये आया था हमारे पास 100, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 735 अपॉन में 100, इस तरीके से 7.35 इसका मीन डेविएशन आ जाएगा अबाउट मीडियन। तो फॉर्मूला अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला आपको अपने आप बताता है कि आपको क्या क्या वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी है और कैसे कैसे इसमें यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है मीन एंड वेरिएंस का, इसमें मीन एंड वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग इस वाले में क्लास इंटरवल देखिए, एक मैंने आपको मीन का भी क्वेश्चन करवाया था, वो मैंने अनग्रुप डेटा लिया था, ये वाला फिर से मीन, इसमें भी मीन फाइंड आउट करना है, लेकिन ये ग्रुप डेटा है, तो आपके दोनों तरह के क्वेश्चन कवर हो गए, मीन के, अनग्रुप वाला भी और ग्रुप वाले। और इसमें मैं आपको मेथड भी चेंज कर रहा हूं, मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से आपको करवा रहा हूं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से करने के लिए जैसे आपके पास क्लासेस दे रखी हैं 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 210। ये आप क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 3 है, 5 है और 2 है। और यहां पर xi निकाल लेते हैं, मतलब वही क्लास मार्क, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, और सब में 30 30 का गैप है तो 30 ऐड करते जाएंगे, क्या आएगा 45, फिर 30 ऐड किया तो 75, फिर 30 ऐड किया तो 105, फिर 30 ऐड किया तो 135, फिर 30 ऐड किया तो 30 ऐड करने में 175, फिर 30 ऐड किया तो 30 ऐड करने पर 205 आएगा। कुछ गलती हुई है कहीं पे, इसमें अगर हमने 30 ऐड किया तो ये आएगा 165, और फिर इसमें 30 ऐड किया तो 195 आएगा। और अब इसमें हम किसी एक को मीन एज्यूम कर लेते हैं, तो जैसे इसमें हमने मीन एज्यूम कर लिया है, किसी भी एक को एज्यूम कर सकते हैं xi में से, जैसे हमने 105 को ले लिया, फिर हम इसमें निकालते हैं di स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, xi माइनस a अपॉन में xi माइनस a अपॉन में h करने पर हमें क्या मिल जाएगा di। xi कितना है 15, a कितना है 105 और h है इनके बीच का गैप, तो कितना आएगा देखिए, di की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो xi की वैल्यू है 15, a की वैल्यू है 105 और गैप है 30 का, तो ये कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा 105 में से अगर हमने 15 माइनस किया तो ये आएगा 0 और 10 में से बन गया तो 90, माइनस का 90 अपॉन में 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -3। अगर क्लास साइज, क्लास मतलब ये जो इंटरवल है, अगर ये सेम है तो एक निकालना होता है di बस, बाकी तो फिर कॉन्टिन्यूसली नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे। जैसे -3 के बाद कौन आता है नंबर लाइन पे, -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। अब fi को मल्टीप्लाई करना है di से, क्योंकि देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi इंटू h, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ये बातें पता होंगी, एक तो आपको a की जरूरत पड़ेगी, a क्या है एज्यूम मीन, सिग्मा fi di की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए पहले आपको fi di को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका टोटल करना पड़ेगा।
और सिग्मा एफ आई तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हो ही जाएगा, एच जो है वो क्लास साइज है। तो चलिए करते हैं, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये आएगा -6, ये आएगा -5 और ये 5 है। 10 को 0 में करा तो 0, 3 को 1 में करा तो 3, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और इसको प्लस कर लेंगे। ऐसे यहां पे फ्रीक्वेंसी को भी प्लस कर लेंगे। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25 और 5 30 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस वालों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 और 6 और 3 9, 10 और 9 19। इसको ऐड करेंगे 6 और 6 12, 12 और 5 माइनस का 17। 19 में से 17 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब मीन फाइंड आउट करते हैं, तो मीन के लिए ए की जो वैल्यू थी वो थी 105, एज्यूम मीन। सिग्मा एफ आई डी आई हमने अभी निकाला, ये आ गया 2, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई है 30 और एच जो था वो भी 30 था, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। 105 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 107। इसके बाद एक कैलकुलेशन और करनी है एफ आई डी आई स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं। वेरिएंस का हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए वेरिएंस का जो हम लोग वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर अपॉन में एन सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला आपको बता रहा, आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो जरूरत पड़ेगी एच की, एच हमारे पास है, गैप कितने का चल रहा था यहाँ पे 30 का, तो एच की वैल्यू तो हमारे पास 30 है, एच की वैल्यू जो है वो तो हमारे पास 30 है। एन, एन जो होता है, एन हम सिग्मा एफ आई को ही बोल रहे हैं यहाँ पर। तो सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू हमने निकाली थी, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल निकाला था 30 था, तो इस तरीके से एन की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 30। सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब एफ आई डी आई स्क्वायर को प्लस करना है, तो पहले एफ आई डी आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो वही कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करें। अब ये एफ आई डी आई स्क्वायर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसमें आपको पास दो ऑप्शन है, आप जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो। आप डी आई का स्क्वायर करो और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करो, मतलब डी आई का स्क्वायर 9 और फिर उसके मल्टीप्लाई एफ आई के साथ, तो 9 2 जा 18, ऐसे करके यहाँ पे 18 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो एफ आई डी आई है इसकी मल्टीप्लाई डी आई से कर दो, एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई डी आई से कर दोगे तो एफ आई डी आई स्क्वायर आ जाएगा। एक बात गौर करने वाली है यहाँ पर, जैसे मैं स्टूडेंट्स को जब कराता हूं तो मैं देखता हूं कि अक्सर यहाँ पे एक गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि एफ आई डी आई स्क्वायर है तो वो इस एफ आई डी आई का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 6 का स्क्वायर करके 36 कर देंगे, लेकिन एफ आई डी आई का होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे एफ आई डी आई का होल स्क्वायर नहीं है, तो केवल डी आई पे स्क्वायर है। तो इस एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई आप डी आई के साथ करो, तो 6 3 जा कितना आएगा 18, या ऐसे कर सकते हो कि डी आई का स्क्वायर करके फिर एफ आई से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे 6 2 जा कितना जाएगा 12, ये आसान है, ये ज्यादा इजी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ। ये 5 आएगा, ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, ये 20 आएगा और 6 3 जा यहाँ पर 18 आएगा, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो 8 और 2 को ऐड किया 10, 15 और 3 18 और 8 26, 2 और 1 3 4 5 6 7, ये 76 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। एच की वैल्यू 30, एन की वैल्यू भी 30, एन की वैल्यू 30, एफ आई डी आई स्क्वायर का सम कितना आया था 76, एफ आई डी आई का जो टोटल आया था वो आया था 2। एफ आई डी आई के टोटल का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर करना है यहाँ पर। बस अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो ही रहा है। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करनी है और उसमें से 4 को माइनस कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा वेरिएंस का। अच्छा, इसमें बोला नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, लेकिन बाई चांस अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में तो नहीं खैर बोला गया है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो भी वेरिएंस की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट कर देना। ये भी ध्यान रखना कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया जाए तो वेरिएंस की जो वैल्यू आएगी उस वेरिएंस की वैल्यू के स्क्वायर रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद
ये अब मैंने वर्ड प्रॉब्लम ली है। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन है, n इक्वल टू 20 है, इनका जो वेरिएंस है, वेरिएंस के लिए सिंबल होता है, वेरिएंस जो दे रखा है वो 5 दे रखा है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन फाइंड न्यू वेरिएंस, तो नया वेरिएंस निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां पे मैं वेरिएंस के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। अभी हमने पीछे वेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया था, अभी हमने पीछे वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ये वाला फॉर्मूला तो कब यूज करना है, जब आपके पास डेटा, ये क्या नाम है इसका, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होगी, जिसको हम लोग ग्रुप डेटा बोलेंगे या फिर अनग्रुप्ड भी, उसमें तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला मैं अब यूज कर रहा हूं, ये फॉर्मूला हम लोग रॉ डेटा के लिए यूज करते हैं। तो रॉ डेटा को के तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो रॉ डेटा के लिए वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। यहां पर आपको वेरिएंस की वैल्यू पता है 5, ये सिंबल होता है वेरिएंस के लिए, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और n की जो वैल्यू है वो है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सिग्मा xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 25 जा 100। अब इसके बाद बोला गया था इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सारे ऑब्जर्वेशन बदल जाएंगे। तो नए ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात करते हैं, तो नए ऑब्जर्वेशन लेट करते हैं, जो नए लेट करते हैं कि न्यू ऑब्जर्वेशन, सपोज क्या नए ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम लोग y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक तो हम x से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम नए ऑब्जर्वेशन को y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नया वाला कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर लोगे तो वो डबल हो जाएगा पुराने वाले ऑब्जर्वेशन का, तो yi की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2xi हो जाएगी। और ऐसे नया वाला जो मीन होगा वो भी पुराने वाले मीन का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो मीन पे क्या होता है कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज करोगे तो उतना ही चेंज मीन में भी आ जाएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, चाहे ऐड कर लो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, जो हर एक ऑब्जर्वेशन अगर तुम कुछ करोगे तो उतना ही चेंजेस मीन में भी आ जाते हैं। अब उसका हम नया वाला वेरिएंस निकालेंगे। उससे पहले काम करते हैं, वेरिएंस के लिए हमें, या चलो निकाल ही लेते हैं, नए वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। न्यू वेरिएंस की अगर हम बात करें तो नया वेरिएंस होगा सिग्मा yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। yi की वैल्यू हमने ली है 2xi, y बार की वैल्यू हमने ली है 2x बार और अपॉन में n, और उस पर स्क्वायर भी है, यहाँ पे स्क्वायर भी है। अब देखिए यहां से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो xi माइनस एक्स बार, इस पे स्क्वायर है अपॉन में n। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 सिग्मा के बाहर भी आ जाएगा, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। अब यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की जो हमने वैल्यू अभी निकाली वो निकाली है 100, तो 4 इसकी वैल्यू तो हो गई 100, और n जो था वो हमारे पास, ऑब्जर्वेशन तो उतने ही है अभी भी, पहले ऑब्जर्वेशन अब 20 थे, अभी भी 20 है, 25 जा 100 और 5 4 जा 20। तो इस तरीके से नया वाला जो वेरिएंस आ गया वो कितना आ गया 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। इसमें चेंजेस करके भी आ सकते हैं, जैसे अभी तो इसमें क्या था कि मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें ऐसे भी हो सकता है डिवाइड बाय 2, इसमें ऐसे भी हो सकता है इंक्रीज बाय 2, ऐसा भी हो सकता है डिक्रीज बाय 2, और करने का पैटर्न हमारा यही रह जाएगा अगर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। यहां पे फर्क आएगा, बस केवल देखो इस जगह पे फर्क आएगा यहां पर, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड होता तो डिवाइड कर देते, प्लस होता यहां प्लस कर देते, माइनस होता तो यहां पर माइनस कर देते, बाकी कोई फर्क आना नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसका, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका भी मेथड समझना कि इस टाइप के मेथड के कैसे क्वेश्चन होते हैं हम लोग के। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 एंड 2। देखो हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 20 है, उनका जो मीन है वो है 10, उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 2। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगा तो वेरिएंस जो होगा, वेरिएंस वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा।
तो वेरिएंस की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 4। एक्चुअली मैं फॉर्मूला वेरिएंस का यूज करूंगा, इसलिए मैंने वेरिएंस की वैल्यू निकाल ली। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, करेक्ट द कलेक्ट मीन। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो देखिए अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दे रखे हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस अगर दे रखे हैं, तो एक फिक्स तरीका है। सबसे पहले हम यहां से सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आगे की क्वेश्चन की लैंग्वेज जो भी है उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन कर लेंगे। अब सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसा आएगा वो देखो। मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। मीन हमें पता है 10, सिग्मा एक्स आई मुझे फाइंड आउट करना है, एन जो है वो है 20। तो यहां से सिग्मा एक्स आई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 200। तो ध्यान रखना ये दो वैल्यूज निकालनी है मुझे, एक तो सिग्मा एक्स आई और एक सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी निकालना है, वो मिल जाएगा मुझे वेरिएंस से। तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एन स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला रॉ डेटा के लिए, रॉ डेटा के अंदर इस मेथड को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। पीछे भी हमने इस पे, ये भी रॉ डेटा के लिए था, ये भी वेरिएंस के फॉर्मूला रॉ डेटा के लिए ही है, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। और ये वाला जो फॉर्मूला मैं अब लिखने जा रहा हूं वेरिएंस का, ये भी रॉ डेटा के लिए ही है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला कहते हैं। 1 अपॉन एन स्क्वायर एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। ये भी वेरिएंस का फॉर्मूला है, रॉ डेटा के लिए यूज किया जाता है। तो वेरिएंस अब की बार हमें 4 पता है, n की वैल्यू हमें पता है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। n की वैल्यू हमें पता है 20, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और सिग्मा एक्स आई की वैल्यू है 200। 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 होगा, 400 हम इस तरफ ले आते हैं, 20 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और 20 का स्क्वायर करेंगे 4 और 0 यहां पर हो जाएंगी 4। बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए। 4 4 जा 1600, तो ये हो जाएगा और ये इधर आएगा तो 4 और 1 2 3 4 0 साथ में आ जाएंगे 20 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अगर हम निकालें तो वो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 41600 और ये 20 अपॉन में आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 2 2 जा 4 2 8 जा 16 और 0 2080 आ गई सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, देखिए मिसलेनियस के सारे ही क्वेश्चन लगभग इसी मेथड से हो जाएंगे। यही मेथड सब में आपको क्या करना पड़ेगा, मीन से सिग्मा एक्स आई निकालना पड़ेगा, वेरिएंस से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो ये है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। क्या था क्वेश्चन, On rechecking it was found that an observation 8 was incorrect। हमने रीचेकिंग करी और हमें पता चला कि 8 जो है वो गलत है। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब उसका करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट पार्ट है कि इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, ओमिटेड हटा देना है, रॉन्ग आइटम को हटा देना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या करना है, 8 गलत था, जो 8 था वो गलत था और 8 को हमें क्या करना है, ओमिट करना है, हटाना है। करते हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इफ 8 वाज ओमिटेड तो n में कितना हो जाएगा, देखिए n हमारे पास पहले कितना था 20, एक हमने हटा दिया तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। हमारे जो सारे ऑब्जर्वेशन है ना उसमें से 8 हमने हटा दिया तो एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास कम हो जाएगा, पहले 20 थे अब कितने रह जाएंगे 19। और जो नया वाला सिग्मा होगा उसको मैं जैसे सिग्मा y नाम दे रहा हूं, तो वो पुराने वाले सिग्मा में से उसमें भी 8 कम हो जाएगा। जो ऑब्जर्वेशन का जो सम था, टोटल था, हमने 8 हटाया है तो टोटल में से भी क्या होगा 8 लेस हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। तो पहले जो टोटल था वो 200 था, उसमें से 8 कम कर दिया तो 192 हो जाएगा। और सिग्मा वाई आई स्क्वायर अगर निकालना है तो जो पुराना वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है उसमें से 8 स्क्वायर माइनस होगा। एक्स आई स्क्वायर का मतलब स्क्वायर्स का सम, पहले स्क्वायर फिर सबको ऐड किया, तो जब हटाएंगे तो इस हटाते वक्त भी हमें 8 का स्क्वायर उसमें से हटाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू थी 2080 और ये है 64। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 7 में से 6 किया तो 1 आएगा, 0 2016 आ जाएगा। अब उसका हम नया वाला मीन निकालेंगे।
तो नया वाला अगर मीन निकालना है तो नए मीन के लिए अब ये वाला डेटा हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा पर डेटा ये वाला यूज होगा। तो नया वाला मीन हो जाएगा सिग्मा वाई आई अपॉन में एन, जो कि वैल्यू है हमारे पास 192 और ये है 19, तो 10 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, डिवाइड आप लोग कर लेना। और इसी तरीके से नया वाला वेरिएंस अगर हम निकालते हैं तो नए वाले वेरिएंस के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो ये होगा 1 अपॉन में एन स्क्वायर एन सिग्मा वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। तो इसमें नई वाली इंफॉर्मेशन यूज होंगी सारी की सारी। एन जो है वो हमारे पास 19 है, 19 का स्क्वायर, और एन की वैल्यू 19 है। सिग्मा वाई आई स्क्वायर ये रहा 2016, और सिग्मा वाई आई का स्क्वायर मतलब जो वाई आई है 192, और इसका अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, जैसे 361 या 81 19 का स्क्वायर कर ले। अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, यहाँ पे आपको 19 का स्क्वायर करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 192 का स्क्वायर करना है, फिर सब्ट्रैक्ट, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उसको 19 स्क्वायर से डिवाइड कर देना। और इसी में एक पार्ट और है, इसमें तो अभी तो हमने क्या किया था, इफ 8 वाज ओमिटेड, लेकिन सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में उसने कहा है इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, मतलब 8 को रिप्लेस करना है 12 से, तो 8 को हटाना है और उसकी जगह पे 12 को लाना है, तो 8 तो माइनस हो जाएगा और 12 जो है वो ऐड हो जाएगा उसकी जगह पर। तो इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, तो देखो रिप्लेस करना है, हटाना ही हटाना नहीं है, एक को हटाना है तो उसकी जगह 12 लाना भी है, तो एन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने ही रहेंगे, एक गया उसकी जगह पे एक आ गया। जो नया वाला टोटल होगा सिग्मा वाई आई, उसको लेने के लिए जो पुराना वाला टोटल है सिग्मा एक्स आई, उसमें से 8 तो हटा देते हैं क्योंकि 8 को हमने हटाया है, तो 8 माइनस कर देते हैं और उसकी जगह 12 लाए हैं तो 12 को ऐड कर देंगे। अब सिग्मा एक्स आई की वैल्यू हमारे पास 200 थी और 12 में से 8 माइनस किया तो 4 आ जाएगा, तो ये 204 आ जाएगा। ऐसे सिग्मा वाई आई स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए भी जो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है उसमें से 8 का स्क्वायर माइनस कर देंगे और उसमें 12 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू ये रही 2080, इसमें से 64 माइनस हो जाएगा और 144 इसमें ऐड हो जाएगा और यहां पर इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इन नई वैल्यूज से हम नया वाला मीन और नया वाला वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नया वाला मीन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सिग्मा वाई आई अपॉन में एन, यहां से आपको नया वाला मीन मिल जाएगा। सिग्मा वाई आई की वैल्यू है 204, एन की वैल्यू है 20, और इसी तरीके से नया वाला उसका क्या निकालेंगे, वेरिएंस, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में एन स्क्वायर एन सिग्मा वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। तो एन हमारा 20 ही रहेगा, एन हमारा 20 रहेगा। सिग्मा वाई आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो वाली वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेना, और सिग्मा वाई आई हमने निकाल रखा है 204 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग कर लेना, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ये पहले मल्टीप्लाई, यहाँ पे 204 का स्क्वायर, दोनों को माइनस और फिर 400 से डिवाइड। इनके जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स ये आएंगे, तो मैंने इसके सभी के आंसर्स भी आपको दिखाए हैं, तो आप इनकी कैलकुलेशन करना और इनके आंसर्स भी टैली कर लेना। थैंक्स।